Good morning, dear students. Today we are starting our next chapter in history, that is nationalism in India. देखो, नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप. तो यूरोप में भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ, इंडिया में भी नेशनलिज्म फैला. बट देयर वाज अ बेसिक डिफरेंस in the conditions under which the nationalism spread in Europe and in India. देखो, यूरोप में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ ये फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स से रिलेटेड था. इट वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. यूरोप का जो नेशनलिज्म था उसने लोगों को ये समझाया, लोगों को ये रियलाइज़ कराया कि वो क्या थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, कौन सी चीज़ें उनकी आइडेंटिटी को सेपरेट करती हैं, उनके अंदर कॉमन बिलोंगिंग की भावना कैसे आए. ये सारे प्रोसेस थे. वहाँ पर कोई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जैसा कुछ नहीं था जैसा कि इंडिया में था. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से रिलेटेड था. इसी के कारण हमारे यहाँ नेशनलिज्म डेवलप हुआ. बीइंग ऑप्रेस्ड मतलब दबे हुए, किसी के द्वारा दबाए जाने की जो फीलिंग है, बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म, इसने लोगों को एक शेयर्ड बॉन्डिंग प्रोवाइड की. मतलब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, सभी को ये फीलिंग आई कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस किए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं. तो सबका दुश्मन ब्रिटिश था, तो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन सबका. इसलिए इन सभी ऑप्रेस्ड क्लासों में आपस में एक यूनिटी आई, एक शेयर्ड बॉन्डिंग आई, जिसके कारण ये अपने आप को इन्होंने यूनाइट किया. तो ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो था ये एक्चुअली ये कॉज था रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड अ कॉमन बॉन्ड, शेयर्ड बिलोंगिंग इन द पीपल ऑफ इंडिया. तो इसका ये फर्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये यहाँ की हम बात करते हैं. तो हम देखते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो भारत में, हमारे देश में नेशनलिज्म को डेवलप करने के कुछ कॉजेज थे, रीजंस थे. सबसे बड़ा तुमने देखा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट गेव राइज टू नेशनलिज्म, क्योंकि सभी के लिए ये कॉमन प्रॉब्लम थी, और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई, पारसी, एवरीवन. इसके बाद स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म गेव राइज टू यूनिटी. तो जब सारे लोग, सारी कम्युनिटीज़ कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो अपने आप उनमें एक यूनिटी आ जाएगी, बिकॉज दे ऑल हैव टू फाइट अगेंस्ट वन पर्सन. तो भले उनमें आपस में डिफरेंसेस थे, लेकिन एक यूनिटी अपने आप क्रिएट होती है बाय इटसेल्फ.